सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरी 70 साल से अपनी जानें भी दे रहे हैं, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं भारतीय फ़ौज का। लेकिन चंद दिन पहले भारत के आइन में तब्दीलियाँ करके भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार ने जिस जुल्म का आगाज़ किया है, अब पूरी दुनिया में हमें आज़ादी से प्यार करने वाले, कश्मीरियों से प्यार करने वाले, इंसानियत से प्यार करने वाले अब कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। 15 अगस्त आज है जिसे यौम आज़ादी भारत के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। भारत जो करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी को बंदूक के साए के तले मजबूर कर रहा है ज़िंदगी गुजारने पर, उसको आज ये एहसास है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। 50 साल बाद पाकिस्तान को सफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी और भारत के लिए एक बड़ी शिकस्त हुई है कि सलामती कौंसिल का बाकायदा तौर पर कश्मीर के मामले पर इजलास बुला लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर जहाँ पर कोई लोग निकल सकते हैं, आज वो यौम स्याह मना रहे हैं भारत की आज़ादी के दिन पर। लंदन में ये सूरत हाल है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कश्मीरी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में सिख बरादरी वो भी भारत के आज यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कश्मीरियों से यकजहती के लिए आज वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ना जिनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ना ही उनका बराह रास्त ताल्लुक़ कोई भी कश्मीर से है, लेकिन वो आज़ादी से प्यार करने वाले लोग हैं, इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं और वो भी यौम स्याह के इस तकरीब में लंदन में पहुँच रहे हैं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे सदर आज़ाद कश्मीर मसूद अहमद खान साहब से भी बात करें कि इस वक्त, क्योंकि वो खुद सफारतकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं, कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान जो सलामती कौंसिल के कल होने वाला इजलास है और क्या स्टांस पाकिस्तान का होना चाहिए, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अब कर क्या सकता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की अफवाज, तमाम लोग कल भी कश्मीर के साथ थे, आज भी कश्मीर के साथ हैं। आज यौम स्याह के तौर पर जो मनाया गया दिन है, कल यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाने वाला दिन, ये पाकिस्तान के एक एक शख्स में, पाकिस्तान के बूढ़े, बच्चे, जवान, हर एक के अंदर कश्मीर से मोहब्बत और कश्मीर से लगन और कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का जो इस्तारा नज़र आ रहा था उसको ही कायम दायम रख रहा है। लेकिन इस सारे अमल से जो प्रेशर डेवलप करना है वो है पूरी की पूरी आलमी दुनिया के ज़रिए है भारत के ऊपर। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूद अहमद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। कश्मीर की सूरत हाल पर अब सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, कल वो इजलास भी होने जा रहा है। भारत पर क्या प्रेशर हो सकता है इस इजलास के हवाले से मसूद साहब? भारत के ऊपर पहले ही प्रेशर है जो हम इस सलामती काउंसिल के इजलास का खैर मकदम करते हैं। भारत ने इस इजलास को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुआ। हम सलामती काउंसिल के उन अरकान के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भारत की मुखालफत के बावजूद ये फ़ैसला किया कि ये इजलास होगा। ये इजलास एक गैर रस्मी सेटिंग में होगा और ये इब्तदा है, यानी मैं मसला कश्मीर के ऊपर जो गौर व खौज़ होगा उसकी इब्तदा है। ये जो इजलास है इसमें जूं ये आगे बढ़ता चला जाएगा, भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि मसला कश्मीर दो तरफ़ा मामला है। असल में उसने इसे दो तरफ़ा मामला इसलिए करार दिया था ताकि वो इसे हमेशा के लिए दफन कर सके। और फिर जो है उसने जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो है सालसी की पेशकश की थी तो भारत ने कहा ये दो तरफ़ा मामला है। लेकिन जब उसने मकबूजा कश्मीर में अभी गैर कानूनी इक़दाम किए तो उसने तो पाकिस्तान से नहीं पूछा कहाँ है ये दो तरफ़ा, तो उसने कहा कि ये तो अब एक तरफ़ा मामला है या अंदरूनी मामला है। तो दूसरे ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुद इन इक़दाम के ज़रिए इस मसले को एक मरतबा फिर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ला के रख दिया है और सलामती काउंसिल का इजलास इसका सबूत है।
बिल्कुल। अच्छा सदा साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप खुद एक सफारतकार के तौर पर बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं। सलामती कौंसिल का इजलास अब पाकिस्तान को क्या रुख इख्तियार करना चाहिए, किस तरह से कश्मीर के मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की जानिब से अब इसमें मुतालिबात क्या होने चाहिए आप समझते हैं? हमारा पहला मुतालिबा ये है कि सलामती कौंसिल का ये इजलास मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम रोके। तकरीबन 8,80,000 फ़ौजी मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाए हुए हैं, लोगों को घरों में बंद किया हुआ है, उसके बाद जो है ज़राए इब्लाग मुनक़ते कर दिए हैं, पूरे मकबूजा कश्मीर को अंधेरे में लपेट के वो वहाँ जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। हमें नहीं पता कितने लोग मर चुके हैं, हमें नहीं पता कि कितने लोग जो है, कितने औरतें जो है उनकी इस्मतें लुट चुकी हैं, हमें नहीं पता कि कितने हमारे वहाँ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। जो थोड़ी बहुत इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक जो न सिर्फ सियासी कारकुनान और सियासी रहनुमा बल्कि जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं या वैसे जो है असातिज़ा हैं, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, तलबा हैं, कारोबारी हजरात हैं, सारे के सारे उन्हें गिरफ़्तार करके आर्जी जेलों में डाले हुए हैं और उनमें से कुछ को दिल्ली की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये जो कत्लेआम है, नस्लकुशी है या ये जो क्रैकडाउन है, इसको ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये खुद सलामती कौंसिल की नज़रों के सामने, बैनुल अक़वामी बिरादरी की नज़रों के सामने कत्लेआम हो रहा है, एक जेनोसाइड हो रहा है और उसके तमाम आसार वहाँ मौजूद हैं। फिर ये है कि हम ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं कि मकबूजा और मुतनाज़ इलाक़े के ऊपर अपना कब्ज़ा मुस्तकिल करे और मुस्तकिल करने के बाद उसे एक नोआबादी में बदले। उसने ये कहा है कि कश्मीरियों से कहा है कि हम आपके हुकूक छीन रहे हैं, हुकूक जो उनके मलकियत के थे, जो सकूनत के थे, जो उसके अलावा तालीम के थे, जो कारोबार और मुलाजमतों के थे, वो सारे के सारे हुकूक उसने छीन लिए और उन्होंने ये कहा है कि पूरे हिंदुस्तान से हिंदू ला के वहाँ आबाद किए जाएंगे ताकि आबादी का तनासुब बदला जाए और मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। ये एक नोआबादियाती इक़दाम है। तो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये जिनीवा कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो इस वजह से हमारी ये तवक्को है कि फ़ौरी तौर पर जो पहली बात तो ये कि वहाँ जेनोसाइड को रोका जाए और दूसरे ये है कि किसी तरीके से जो हिंदुस्तान के ये इक़दामात हैं, गैर कानूनी इक़दामात हैं, इनको मुस्तरद किया जाए। सब पाकिस्तान अब जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं उनको किस तरह से इंगेज कर सकता है कि जो कल का होने वाला इजलास है उसमें कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान के हक़ में मामलात आगे बढ़ सकें? ये जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं यही सबसे अहम पॉइंट होते हैं। देखिए, कुछ फौरी इक़दामात का मैंने ज़िक्र किया और वो इक़दामात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि सलामती कौंसिल जो इतने बरसों के बाद बैठ रही है मसला कश्मीर के ऊपर, वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के बारे में एक मरतबा फिर गौर व खौज़ करे और देखे कि जो इसके जो अपनी क़रारदादें मौजूद थी, जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीरी अपने मुस्तक़बिल का एक राय शुमारी या एक रेफ़रेंडम के ज़रिए फ़ैसला करेंगे, तो उनके ऊपर अमल दरामद करवाए, क्योंकि ये कलीदी मसला है, ये जड़ है सारे के सारे इस मसले की। और हिंदुस्तान की ये जो बर्बरियत है, ये जाहिरियत है, उसकी जड़ ये है कि वो ज़बरदस्ती मुसलमानों की और बल्कि ये जो कश्मीरियों के ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो इसलिए हक़ खुदरादियत के लिए दूसरे ये भी मैंने ये कहा है कि सलामती कौंसिल के मेंबरान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक मुबस्सर मिशन मौजूद है, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान हमेशा ताउन करता रहा है, आज़ाद कश्मीर के लोग ताउन करते रहे हैं, हिंदुस्तान उसे सबोताज करता रहा है, उसको नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ़ रुकावटें खड़ी करता रहा है। तो ये वक्त आ गया है कि उसकी जो रिपोर्टें हैं, ये मुबस्सर मिशन, इसकी रिपोर्टें जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स और उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल को जाएं और इनके ऊपर बाकायदा और बाकायदगी से बहस व तमहीस हो। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा चैलेंज है और अमन और सलामती को इतना बड़ा ख़तरा है कि ये जो है ये छोटा सा मिशन है, ये अनमोगेप है, इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि और उनको इख्तियारात देने चाहिए ताकि वो हिंदुस्तान की मुखालफत के बावजूद बल्कि मुखालफत को दूर करके। सदा साहब, आप कृषि के हवाले से भी बात करें, 71 साल से हम देख रहे हैं
कि जिस तरह से फ़ौज कशी की गई, फ़ौज का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, मासूम कश्मीरियों को जिस तरह से कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अब जो मौजूदा दौर है, अब आइनी तौर पर मामलात को ज़्यादा सख्त किया गया, आइनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के मामले पर। ये चीज़ें अगले आने वाले वक्त में कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करें? मुश्किलात पहले से बढ़ गई हैं। 70 साल से कश्मीरियों को मार रहा था हिंदुस्तान और 5 लाख के करीब कश्मीरी मारे जा चुके हैं। उसके अलावा हज़ारों को अंधा कर दिया है, हज़ारों ख़वातीन को बेवा कर दिया गया है, ज़बरदस्ती लोगों को गायब कर देते हैं और फिर उनको गुमनाम कब्रों में गाड़ देते हैं। तो ये सिलसिला 72 साल से चला आया है और अभी जो है उन्होंने एक नए सिरे से उसका कब्ज़ा किया है और एक नए सिरे से उसकी जो है हैत तब्दील करने की कोशिश की है। उसकी जो आबादियों के इनखला का एक प्रोग्राम बनाया कि जो मुसलमान हैं वहाँ उनको वहाँ से निकाला जाएगा और बाहर से लोगों को ला के आबाद किया जाएगा और रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जब हिंदुस्तान इन फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद शुरू करेगा तो मुश्किलात जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगी। मुश्किलात क्या है, यानी वो हर रोज़ एक क़यामत टूटेगी और कश्मीरियों को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तकरीबन फ़लस्तीन से मिलती जुलती सूरत हाल होगी, लेकिन फ़लस्तीन से बदतर होगी। फ़लस्तीन में भी इतने कत्ल नहीं होते जितने हर रोज़ मकबूजा कश्मीर में कत्ल हो रहे हैं। और जिस तरीके से फ़लस्तीन में मगरबी किनारे में सेटलमेंट्स हैं, गैर कानूनी सेटलमेंट्स हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान भी गैर कानूनी आबादियाँ वहाँ बसाना चाहता है। तो कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को इन चैलेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें हमारी फ़ौज को तैयार होना चाहिए, पूरी कौम को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अपना जो ये दायरा कार है वो मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं रखेगा। बहुत शदीद ख़तरा है कि वो कोई दहशतगर्दी का जाली वाक़या करवाएगा और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर देगा और आज़ाद कश्मीर को और पाकिस्तान को अपनी जाहिरियत का निशाना बनाने की कोशिश करेगा। तो पूरे का पूरा ख़त्ता जो जम्मू और कश्मीर का ख़त्ता है इस वक्त हिंदुस्तान की जाहिरियत की जद में है। अच्छा मसूद साहब, कश्मीरी तो सब एक हैं, चाहे वो जम्मू में हों, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हों, चाहे वो पूरी दुनिया में मौजूद हों, लेकिन बहैसियत सदर आज़ाद कश्मीर आप पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से किरदार को किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले में? पिलाई हुई दीवार है और भारत ने जो ये इंतहा पसंदाना इक़दाम किए हैं उसकी पूरे पाकिस्तान में मुखालिफत हो रही है, मज़ाहमत हो रही है। जो सारी सियासी जमातें हैं वो बैक ज़बान कह रही हैं कि मसला कश्मीर पर हम मुश्तरका कोशिशें करेंगी और इस सिलसिले में पार्लियामेंट ने भी एक बहुत मजबूत करारदाद पास की थी। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यहाँ जो असम्बली जो है हमारी असम्बली ने भी यही कहा है और यहाँ जो है एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका एलामिया भी यही कहता है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग और जम्मू और कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग, हम मुत्तहिद हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हिंदुस्तान के ये जो इक़दामात हैं इंशाअल्लाह हम इनको मुस्तरद करवाएंगे और कश्मीरी आज़ादी और हक़ खुद बिल्कुल किस्म की जो जारहियत है वो नहीं हो सकती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम साथ है, पूरी दुनिया में आज़ादी पसंद जो लोग हैं वो कश्मीरियों के साथ उसी तरह से। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया गया है और इस मुजाहरे में इस वक्त फैसल अजीज़ खान बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर और सीनियर सहाफ़ी वो भी वहाँ पर लंदन में मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। फैसल, आप यहाँ पर बड़ी तादाद आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और क्या चार्ज क्राउड आज जो है वो करने जा रहा है, क्या मुतालिबात हैं? और कहा जा रहा है इसमें कश्मीरियों, पाकिस्तानियों के साथ साथ सिख कम्युनिटी भी मौजूद है क्या? देखिए मुदस्सिर, बहुत बड़ा मुजाहरा देखने में आ रहा है और बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं। न सिर्फ कश्मीरी, पाकिस्तानी, खालिस्तान तहरीक के बड़ी तादाद के अंदर सिख कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के लोग जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। टर्किश मैंने देखे हैं यहाँ पे, कुछ टर्किश झंडे के साथ मौजूद हैं।
बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के लोग हैं जो कश्मीर के हक में जो आज एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है उसमें शरीक हैं। आप पीछे नारेबाजी सुन रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ लीडरान, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान से भी कुछ लीडरान जो है वो यहाँ आ रहे हैं। लोग जमा होना शुरू हो गए। बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ शहरों से बसेज आई हैं, तो उन बसेस के अंदर जो है कश्मीर के लिए जो मुजाहरा हो रहा है उसके में पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडियन हाई कमीशन के बाद सिक्योरिटी भी लगाई गई है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हैं कि जो पुलिस है वो सिर्फ रास्ता दे रही है। कोई नाखुशगवार वाक़या बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। नारेबाजी बहुत जोश जज्बे के साथ है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं और खुसूसन बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मुदस्सिर ये सूरत हाल है कि जलसा बाकायदा शुरू नहीं हुआ, लेकिन लोग बड़ी तादाद के अंदर जमा हो रहे हैं। जब फैसल, आप वहाँ पर जब जाके देखा है, तमाम तर सूरत हाल देखी है, पाकिस्तान में बड़ा एक गुस्सा, गम और दुख का इजहार था कि जो भारत ने आईनी इक़दाम किया 370 के हवाले से, 35 के हवाले से, जब वहाँ पर आप पहुँचे हैं तो लंदन में उमूमी जो तासुर है वो किस तरह का आपको मिला यहाँ पर? देखिए, मोदी के खिलाफ नारे पाकिस्तानी तो लगा रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन ये टर्किश लोगों के नारे लगाना, अरबी लोगों के नारे लगाना, यानी कि मुस्लिम उम्मा जो है वो उसके जो बाशिंदे हैं, उसके लोग हैं, वो नारे लगा रहे हैं। और सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, अमूमन होता ये था 14 अगस्त को या 15 अगस्त को जो पाकिस्तान के हक आज़ादी के मौके पर मुजाहरा होता था वो जश्न के तौर पर होता था, और 15 अगस्त को यौम सियाह मनाया जाता था। ये जो मुजाहरा बताया जा रहा है, ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी हिंदुस्तान के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा हुआ नहीं है, और बड़े बड़े ऐसे अल्फाज नारों में लगे हैं मोदी के खिलाफ जो शायद नशर नहीं हो सकते, उसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ऐसे। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के हाई कमीशन के बाद मेरा ख्याल है ये अपनी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा कहा जाएगा, जिसके अंदर बच्चे, बुजुर्ग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, पाकिस्तानी हैं अक्सरियत में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हो, 2020 का जो रेफरेंडम की डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के लोग, उनकी टोटल लीडरशिप मौजूद है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आ चुके हैं जो पाकिस्तानी निजाद हैं, लेकिन मैंने गोरे पार्लियामेंटेरियंस भी देखे हैं। लोग जमा हो गए स्टेज के साइड पर, थोड़ी देर के अंदर उनके खिताबात शुरू होंगे। एक रेजोल्यूशन का कहा जा रहा है, एक रेजोल्यूशन बनाई जाएगी याददाश्त, जो इंडियन हाई कमीशन में सबमिट की जाएगी। ये भी सिलसिला है, लोग जमा हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे कितने मजमूई तौर पर लोग आते हैं। मैंने इससे पहले कई दफ़ा मैंने लंदन के अंदर इस तरह के मुजाहरे देखे, लेकिन ये जो मुजाहरा है इसमें जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा, और पोस्टर्स भी ऐसे उठाए हुए हैं जिसमें कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम है वो दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता भी हूँ, खालिस्तान से मुताल्लिक भी पोस्टर्स हैं, कश्मीर से मुताल्लिक भी पोस्टर्स हैं। बहुत बहुत ऑर्गेनाइज किस्म का मुजाहरा है, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे और जैसे जिस तरह से लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, तो फिर तकारीर का आगाज़ होगा। अच्छा फैसल अजीज़ साहब, एक जो चीज़ है कि ख़ास तौर पर यूरोप में बरतानियों के इस हवाले से बड़ा इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ पर इंसानी हुकूक़ के हवाले से सबसे ज़्यादा बात होती है, सबसे ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से यहाँ पर इजहार राय की भी आज़ादी होती है कि अगर वो बात करना चाहे। तो यहाँ पर जो कश्मीरी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी ख़ास तौर पर जो सफारती सतह पर मामला को उठाने वाले हैं, वो बरतानिया की हुकूमत से, यहाँ की पार्लियामेंट से, पार्लियामेंटेरियन से किस तरह से सारे मामले को इंगेज करें, इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास आई हैं? देखिए, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन तो बरतानवी हैं, और यही वजह है कि ये इजाज़त देना इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो आए हैं मुजाहिरीन, उनकी बसेस का खड़ा कर इंतजाम तो बेहतरीन। वजह यही है कि ह्यूमन राइट्स के जो तरीक़ेकार है उसके बिलीवर्स हैं। अब मामला ये है कि डिमांड ये हो रही है कि एक तो बरतानिया के अंदर ब्रेक्जिट का एक मामला है, डिमांड्स हो रही हैं ये गवर्नमेंट ही जाए और एक मिड टर्म गवर्नमेंट आए, न्यूट्रल गवर्नमेंट आए, और वो ब्रेक्जिट वाले मामले को देखे। एक बहुत बड़ा इशू बरतानिया का ये है। लेकिन अब ये जो मोदी ने जो रोल प्ले किया है कश्मीर के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा मामला आ गया है। यहाँ की जो लोकल चैनल्स हैं वो उसको रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बड़ी तादाद के अंदर हैं। बहुत सारे ऐसे बयानात आए, अगर ये मुजाहरा बड़ा होता है और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, इंसानी हकूक़ की तंजीमें
और बरतानवी हुकूमत इस मुजाहरे को, और जो एक पटिशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पटिशन की बड़ी अहमियत होती है। अगर पटिशन में हजारों लाखों लोग सिग्नेचर कर दें, ऑनलाइन पटिशन पे ही सिग्नेचर कर दें, तो बरतानिया के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि उसके ऊपर कोई लाए अमल नहीं, ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ जो कश्मीर में हो रही है और खालिस्तान में हो रही हैं। खालिस्तान यानी कि भारतीय पंजाब, जिसे यहाँ के लोग खालिस्तान कहते हैं, वो हो रही हैं, उसके ऊपर फिर नोटिस हो सकता है। यही एक कोशिश है जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, यही कोशिश के सारी दुनिया के सामने लाया जाए और खुसूसन बरतानियों के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ एक्शन ले। ये चीज़ें हो सकती हैं, उस तरफ चल रही हैं चीज़ें। अच्छा फैसल अजीज साहब, सलामती कौंसिल का इजलास है, पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। जो लंदन में और इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी हैं, जो ख़ासतौर पर बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी हैं, वो इस हवाले से इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं जो कल सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि शायद इसका इतने जल्दी अंदाजा नहीं था। आज का जो मुजाहरा है उसके ऊपर असर जरूर पड़ेगा, आज का जो मुजाहरा है उसके ऊपर लाज़िमी तौर पर असर पड़ेगा। और अब देखते हैं कि जो रेजोल्यूशन आज, ये जो याददाश्त है जो इंडियन हाई कमीशन को दी जाएगी, बाद में प्रेस में होगी, उसके अंदर कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं और कौन से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं वो या ऐसी तंजीमें जो हैं वो इस मुजाहरे में आएंगी। लेकिन बहरहाल एक बड़ा इकदाम है जो कल होने जा रहा है। जाहिर है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन मुदस्सिर, मैं आपसे ये कहूँ कि 1-2 घंटे के बाद की जो यहाँ सूरत हाल होगी, वो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद इतना बड़ा मुजाहरा शायद कभी किसी ओवरसीज पाकिस्तानीज या ओवरसीज इंडियंस या ओवरसीज टर्किश, इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा मुजाहरा नहीं किया होगा। यहाँ जो मौजूद जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मुजाहरे कवर करते हैं, मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स, उनसे भी हुई, BBC के एक नुमाइंदे, उनसे भी हुई। वो ये कहने पर मजबूर है कि ये मुजाहरा बहुत बड़ा है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा बैकसेट होगा। ये इतनी बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो रैली बुद हैं। फैसल अजीज साहब, आप हमें गाय बगाए सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मज़ीद भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कुछ और ख़बरें कराची के हवाले से, कुछ और मामला भी। कराची में आपको बताएं कि इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर भी आज 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और एहतजाज किया जा रहा है। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर से। राव, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, मुल्क भर में आज जो है वो सरकारी तौर पे यौम स्याह मनाया जा रहा है भारतीय जारियत के खिलाफ। और भारतीय जारियत के खिलाफ जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ PTI के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कराची हुनैद लखानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या मुजाहरा कर रहे हैं। भाई, इतने अरसे से वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, सारी की सारी कश्मीरी अवाम को जो है उन्होंने जेल में डाल दिया है, अपने ही घरों में। ना दवाइयाँ हैं, ना पानी है, ना बिजली है, कोई इलाज नहीं है, मारा जा रहा है लोगों को, कोई मीडिया नहीं जा सक रहा, कुछ पता नहीं हम लोगों उनके साथ क्या हो रहा है। कब तक हम ये ज़्यादती बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें निकलना ही होगा, हमें ये मसला सॉल्व कराना ही होगा, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को सामने आना होगा, इस मसले को सॉल्व कराना होगा। ये कोई 2 मुल्कों का मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का है, पूरे रीजन का है। ये इस हुकूमत ने स्टेप लिया है, इसको इंटरनेशनली लेके गए, UN तक लेके गए और ये UN रेजोल्यूशंस के हिसाब से ही सॉल्व होगा। इस तरह नहीं हम छोड़ सकते उनको तनहा। मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे? हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है। हम उनको इस तरह जुल्म सितम करने नहीं देंगे, जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। जी, जैसा ये हुनैद लखानी का कहना है कि पूरी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ यकजा है और आखिर तक जो है उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। दूसरी जानिब हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर इस वक्त सुधीर चौधरी कुछ तलबा के साथ मौजूद हैं जो आज एहतजाज कर रहे हैं, यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। सुधीर, क्या कहते हैं ये तलबा?
जी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ तलबा भी मैदान में निकल आए हैं। उनका कहना है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं। कश्मीरियों को इंसाफ चाहिए, कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए, जो कि उनका पैदाइशी हक है। तलबा क्या कहते हैं उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के ये लोग जो माल रोड पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और आज भारत की यौम आज़ादी के मौके पर यौम स्याह मना रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी का ये डेलीगेशन जो है रैली निकाल रहा है, आप कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? पंजाब यूनिवर्सिटी के ये नौजवान इस कदर पाकिस्तान के बच्चे से आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आज हम कदम नहीं निकालेंगे तो फिर कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि कश्मीर को उन्होंने खून से नहला दिया है। कश्मीर हमारी वादी है, पाकिस्तान जन्नत-ए नज़ीर, उसको खून से नहलाने वालों को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवानों को भरपूर सराहती हूँ। मैं चेयरपर्सन पीस काउंसिल पाकिस्तान आज बैनुल मज़ाहिब के इस प्लेटफार्म से आवाम से अपील करती हूँ कि जब तक कश्मीर बनेगा नहीं पाकिस्तान, ये जंग जारी रहेगी और मोदी को ये सबक सिखा देंगे कि पाकिस्तान कश्मीर लेके रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर लेके रहेगा, ये कहना था तलबा। आपको ये भी बताएं कि इस वक्त पूरे शहर से लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो गवर्नर हाउस के सामने जमा हो रही है और रैलियों की सूरत में आ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर के परचम उठाए हुए हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि कश्मीर में होने वाली। शुक्रिया सुधीर चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि लाहौर में भी रैली निकाली जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है और गम और गुस्से का इजहार आज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपके वक्त का असर। आज पाकिस्तान में पहली बार यौम स्याह के तौर पर 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। कश्मीरी तो हर साल और सिखों की बहुत बड़ी तादाद है जो 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाती आ रही। दूसरी जानिब हम लंदन से कुछ ही देर पहले हम मनाजिर देख रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर न सिर्फ कश्मीरी, न सिर्फ सिख कम्युनिटी, न सिर्फ पाकिस्तानी, बल्कि इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा टर्किश और अरब जो है कंट्रीज के लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो जल साहब, क्या इस वक्त जो लहर उठी है और कल सलामती कौंसिल का इजलास है, मामलात आपको किस जानिब सर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो जो हमने जो कुछ किया अभी ये कश्मीर के साथ यकजहती और भारत के उस कदम को मुस्तरद करने के लिए एक इजहार है हमारे जज्बात का। लेकिन जिस तरह अभी लंदन के मनाज़र की आप बात कर रहे हैं उससे लगता ये है कि इक़्वाम आलम में एक शऊर बढ़ रहा है। जो आपने ये इक़दाम किए हैं जिनसे कि आपने इसको रिजेक्ट किया है 370 वाले एक्शन को, और उस पर जो आपने अपना हमदर्दी कश्मीरियों के साथ दी है, वो कश्मीरियों के साथ वहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग पड़ रही है। और मेरा अपना ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब हमारे तरफ से तकारीर वगैरह की जाएंगी तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सामने लाई जाएंगी और उससे वहाँ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। क्योंकि हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चला हुआ वो सिर्फ नफरत का रास्ता है, ज़बरदस्ती का रास्ता है, हकूक़ को गस्ब करने का है। तो ये तो कभी भी दुनिया में पनपती नहीं, ये चीज़ बहुत पसंद नहीं की जाती। सिर्फ हमारा कसूर ये रहा कि हमने कभी दुनिया के सामने ये चीज़ें लाने की कोशिश नहीं की थी। पहले 10 साल जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने ये काम किया नहीं। आज जबकि हम बड़े पुरज़म हैं और बड़े जोश और खरोश से इस काम पे लगे हुए हैं तो मेरा ख्याल इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और इंडिया पे प्रेशर आएगा। अक़वाम आलम जो है वो इसको कंडेम करेंगी उनकी इन हरकतों को, और किसी भी कौम को ये उनके लिए मुनासिब नहीं होता कि वो पूरी दुनिया में आइसोलेट होना शुरू हो जाए और लोग उनके बारे में अच्छी राय न रखें। तो जन साहब, कल सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है। बहरहाल ये एक बड़ी सफारती पाकिस्तान की कामयाबी है कि 50 साल के बाद सलामती कौंसिल में कश्मीर का मामला जो है वो डिस्कस होगा। तो पाकिस्तान को कल के इजलास के हवाले से किस तरह से चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं, किस तरह से उनको इंगेज इस सारे अमल में करना चाहिए? भारत अपना एक झूठा नैरेटिव बयान करेगा और वो नैरेटिव यही है कि जी हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे आइन था, हमने उसमें शिक डाली थी, हमने निकाल दी, तो किसी को क्या है। या ये कि अब हम कश्मीर में बड़ा तरक्याती मनसूबे शुरू करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है इनका तोड़, इनका आपने काउंटर बताना है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन चीजों को कोई ताल्लुक नहीं है कश्मीर के तनाज़े से। कश्मीर इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है और भारत खुद बखुद इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता था। फिर ये कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल यानी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं
ये कैसे उन करारदादों को एक तरफ रख के और जो जी चाहे वो कर सकते हैं। तो करारदादों की रोशनी में आपने बताना होगा कि अक़वाम आलम की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी ही पास की हुई करारदादें आज उनकी तदलील न होने दें, उनके ऊपर अमल दरामद कराएं। मेरा ख्याल है कि आपके पास दलाइल तो बहुत अच्छे हैं, केस मजबूत है, कानूनी पोजीशन आपकी बेहतर है। अब अल्लाह ताला मदद करे तो दर हकीकत हमारी अपनी हिम्मत पे है कि हम कितना वहाँ पे अपने केस को इफेक्टिवली पेश करते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ जल साहब हमें नज़र आती है कि जिस तरह का रवैया और सख्त रवैया अपनाए हुए हैं मोदी सरकार के, अपनी अपोजिशन को भी इस तमाम तर अमल के हवाले से वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं और ख़ुद तेज़ी के साथ इन सारे अमल में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के अंदर भी, जैसे मणिपुर का है, नागालैंड का मामला है, खालिस्तान का इशू है, फिर सबसे बढ़कर कश्मीर का इशू है, कि वहाँ पे इस किस्म की तहरीकें और ज़्यादा उभरें, इस किस्म के रवैया हुकूमत जो मोदी सरकार का है? इससे पहले ही वहाँ पे इस चीज़ की वजह से काफ़ी बेचैनी है कि भारत की 29 में से 11 रियासतें ऐसी हैं जिनको किसी न किसी शक्ल में उन्होंने बात दिए हुए हैं, उनको मराद दी हुई है। उनमें खास तौर पे ये अक्सर रियासतों में ये मराद है उनकी जॉब सिक्योरिटी की, कि उनकी रियासतों में बाहर से आके कोई जॉब नहीं कर सकता, वो वहाँ पे जितने भी जॉब होंगे वो लोकल्स को दिए जाएंगे, शहरियत का वहाँ पे मसला। तो ये तो अब सब रियासतों को 11 की 11 रियासतें इस चीज पे फिक्रमंद होंगी कि जी क्या बनता है कल को हमें भी इसी तरह करें। लिहाजा उनको जैसे जैसे उनके अंदर एहसास बढ़ेगा इस चीज का, वो लाजमन इस पे एहतजाज करेंगे या उनमें बेचैनी बढ़ेगी। तो ये तो कदम ही भारत ने यूं लगता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है पास। तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए इस मौका से, और दूसरी रियासतों को भी मुतहर्रिक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकते हैं इस तरह के एक्शन के। बिल्कुल, तो ये चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि भारत को भुगतनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी भारत के अंदर जो समाजी कारकुन हैं मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को जहन्नुम करार दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक उन्होंने कर दी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर का विज़िट करके आ चुके हैं, श्रीनगर में जा चुके हैं और कह रहे हैं कि जो बात भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा दिखा रहा है उसके बिल्कुल बरक्स है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और इसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में एक आज लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा जिसका एहतमाम किया गया है भारतीय हाई कमीशन के बाहर और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अजीज़ खान लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर से उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की जान लेते हैं। तो फैसल साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? 5 बजे का वक्त दिया गया था, तो तादाद तो लग रहा है कि बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। आपके पीछे बैनर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुझसे टाइम वो नहीं हुआ जिसके ऊपर लोगों को आना था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप देख रहे होंगे तकरीबन मैं समझता हूँ इस वक्त दोनों रोड लेफ्ट राइट दोनों रोड भर चुके हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोग आ गए और कहा जा रहा है कि बसेस और आ रही हैं। ये बरतानिया की तारीख में सबसे बड़ा कश्मीर के हक में मुजाहरा लग रहा है और पुलिस की तादाद भी ज्यादा हो गई है और न सिर्फ पुलिस बल्कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी के नुमाइंदे जो है वो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को देखने के लिए और कवर करने के लिए आए हुए हैं। क्या नारे लग रहे हैं कि हाथ खड़े करें, सब खड़े करें। जो रोड का एक साइड थी वो भी बंद हो गई है, दूसरी साइड वो भी बंद हो गई है। अब गाड़ियां बहुत दूर खड़ी हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है मुदस्सिर आ रहे हैं। फैसल साहब, आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो है वो ममालिक के लोग हैं जो इस रैली का हिस्सा हो रहे हैं, ज़ाहिर यकजहती के तौर पर आ रहे हैं, तो ये तमाम लोग वही शामिल हो रहे हैं। तो फिर ये भी कहा गया था कि कुछ एक मुशीर हैं और एक मिनिस्टर हैं जैसे शेख रशीद अहमद, वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो किस तरह से इंगेज किया गया है ख़ासतौर पर बरतानवी पार्लियामेंट के लोगों को भी इस सारे अमल में? इसमें इंडियन भी होंगे, इसमें बंगाली तो मुदस्सिर मैं स्टेज के साथ खड़ा हूं तो यहाँ स्पीकर हैं, हिंदू भी होंगे, ईसाई भी होंगे, इसलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी खालिस्तान तहरीक वाले और भी बहुत सारे हिंदुस्तानी जो मुस्लिम मुझे मिले हैं वो यहाँ पर हैं। वो आए इंडियन हाई कमीशन के अंदर वहाँ से निकल के मुजाहिरे को ज्वाइन कर लिया है
बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम ममालिक के लोग हैं, मलेशियन लोग, कोई बंदा बहुत चुप नहीं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ममालिक हैं। तो ये मुजाहिरा अब जो है वो सिर्फ कश्मीरी का नहीं रहा, पाकिस्तानी का नहीं रहा, ये मुजाहिरा तमाम मुसलमानों के लोगों का हो गया है। हैरत के तौर पर अभी तो तकरीर भी हुई, उनके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने तकरीर की है। लोग बहुत लोग बड़े आए हैं और जैसे जैसे बाकायदा तकरीरें शुरू होंगी तो अंदाजा हो जाएगा कि ये बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा होगा। कश्मीरियों को आजादी दी जाए। फैसल अजीज साहब हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है खासी नज़र आ रही, हौसला अफजा के बहुत बड़ी तादाद में दोनों सड़कें वो दोनों की दोनों भर गई हैं। अभी वक्त जो रखा गया था 5 बजे का, उससे पहले ही इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कश्मीर के झंडे उठाए हुए, खालिस्तान के झंडे उठाए हुए, पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से भारत के इस मकरू फेल पर मजम्मती नारे बुलंद करते हुए बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ कश्मीरी हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी हैं, सिख हैं, बल्कि मलेशियन लोग हैं, टर्किश लोग हैं, अरबिक हैं। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग लंदन में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उससे बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। करीब 5 बजे का वक्त रखा गया था भारतीय हाई कमीशन के बाहर, और जहाँ पर आज वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, वो आज उनके खिलाफ यौम स्याह मनाते हुए बरतानिया में इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो फैसल अजीज़ साहब, आज बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त थी, बाकायदा तौर पर इसका प्लान था कि ये एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। तो भारतीय हाई कमीशन में आज बहुत बड़ी तादाद है इंडियंस की भी जो लंदन में रहते हैं, तो आज किसी किस्म की यहाँ पर नाखुशगवार वाक़या ना हो, तो यहाँ लंदन की पुलिस ने पहले से इंतजामात थे, क्या तरीक़ाकार रखा गया? कश्मीर बनेगा। नारों की आवाज़ें ज़्यादा है, आपकी आवाज़ मुझे ठीक समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ जो नारे लग रहे हैं वो मोदी के खिलाफ लग रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमें आज़ादी चाहिए, इस तरह के नारे। मैं चाहूँगा कि आप अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद थी, हमने ये देखा कि इंडियंस की भी बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर लंदन में, तो इस मुजाहिरे में इस मामले को किसी भी ना किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो, तो पुलिस के इंतजामात और कैसे आपने अभी आप पहुँचे हैं यहाँ पर? एक तो ये कि या मुजाहिरा हो रहा है उसकी जगह पहले से उसका तयन हो गया, और जो तयन हुआ था उससे बढ़ चुका है। वो एक बार बताया गया था कि यहाँ से लोग खड़े होंगे, लेकिन अब रोड से दूसरी जानिब भी लोग आ गए। मैं आपको एक फ्रेम दिखाता हूँ, जिन्होंने 14 दिन से लोग रोड की दूसरी जानिब भी आ गए। अच्छा, पुलिस मौजूद है, पानी बंद कर रखा है, सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं और सब बहुत डिसिप्लिन्ड है। लेकिन हाँ, जो इंडियन हाई कमीशन के उनकी तादाद लेकिन वो पहले अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर उस मुजाहिरे में शामिल हो गए। जो कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं, और सिवाय इसके कि बसेस आपको दिखाता हूँ के खड़ी होकर बंद हो चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बड़ी व्हीलर बसेस उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, अब ये रास्ता बंद हो चुका है। तो जितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी, फैसल अजीज साहब बता रहे हैं कि उससे बहुत तादाद बढ़ गई है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और जितना एरिया था, जितने इंतजाम थे, उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वर्किंग डे है, उसके बावजूद जो है वो आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़े शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है भारत मुखालिफ, और इस नारेबाजी में मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत के इक़दाम के हवाले से और बड़े सख्त किस्म के पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो भी लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तो
5 बजे का वक्त करीब रखा गया और उस वक्त से पहले ही लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो फैसल अजीज साहब, कितनी ड्यूरेशन रखा गया कि कब तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा? अगर आज तुम ना उठे, देखिए 1 बजे का टाइम था, 1 बजे यानी पाकिस्तान ने 5 बजे का वक्त गुजारा है। तकरीर शुरू हो गई है, अंदाजे से कहीं ज्यादा कश्मीरी, अंदाजे कहीं ज्यादा बहुत सिख कम्युनिटी के लोग और बहुत ज्यादा जो है यहाँ मौजूद है। जलसा जुलूस जिसे कहेंगे बहुत अमूमन यहाँ पे एक 5 के करीब इस तरह के ये आज का दिन देखा जा रहा है। इस मकाती में फिक्र के उलमा कराम भी यहाँ पर आए हैं, तकरीर कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से वो भी तकरीर कर रहे हैं, मुख्तलिफ से जो कर आए हैं। तो अब जैसे ही शुरू होगा ये तो अंदाजा होगा कि कितने लोग होंगे, लेकिन इर्द गिर्द के सारे रास्ते बंद हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर बसों के अंदर लोग मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और बड़ा जज्बाती मनाजिर है। जो नारे हैं वो बहुत जज्बाती है। तो फैसल अजीज साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े जज्बाती किस्म के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम भी पहुँच रहे हैं। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आज वर्किंग डे होने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इजहार एकजहती के लिए कश्मीरियों के साथ और भारत के यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए लंदन में मौजूद हैं। इस वक्त भारतीय हाई कमीशन के बाहर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये रैली का इनेकाद किया गया है। अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अनवर, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में रैली की क्या सूरत हाल है? अनवर अब्बास से भी इस वक्त सूरत हाल हम जानेंगे इस्लामाबाद की, लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आप देख रहे हैं और साथ ही साथ लंदन के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। लंदन के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद की दूसरी जानिब आप मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, आगाह कीजिएगा इस्लामाबाद की रैली, इस्लामाबाद के एहतजाज से मुतालिक। इस्लामाबाद में इस वक्त 3 से 4 रैलियां जो है वो फॉरेन ऑफिस के बाहर मौजूद है। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली भी है, इनमें अंजुमन ताजरान की रैली भी है और इसमें एक NGO सिविल सोसाइटी की तरफ से भी एक रैली है। ये सारी रैलियां इकट्ठी हो चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी, इफ्तिखार दुरानी और सेनेटर जावेद जो है फैसल जावेद खान, जो इस वक्त भारतीय डिप्लोमेटिक इंक्लेव के गेट पर जहाँ पे भारतीय हाई कमीशन का रास्ता जाता है मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिले। थोड़ी देर कबल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को यादाश्त पेश की थी और यादाश्त पेश करने के बाद वो यहाँ पर रैली में शमूलियत के लिए आ गए हैं और यहाँ पर रैली जारी है। अवाम में काफी जोश खरोश है। हर तरफ कश्मीर के झंडे, आजाद कश्मीर के झंडे और स्याह झंडे, चूंकि आज योम स्याह मनाया जा रहा है, भारत के योम आज़ादी पर दिखाई दे रहे हैं। अवाम में काफी जोश खरोश है। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और सब कश्मीर के हक में और भारत के मुखालिफ नारेबाजी में मसरूफ है। अवाम में काफी गम गुस्सा, यहाँ पर पुतले भी जलाए गए नरेंद्र मोदी के और अवाम इस अज़्म का इरादा कर रही है कि कश्मीरी भाइयों के हमरा वो उनकी जद्दोजहद में पूरा साथ देंगे और भरपूर अंदाज से अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। जी अच्छा अनवर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान और नेशनल असम्बली और कुछ सेनेटर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, अपने खिताबात कर रहे थे, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, आमिर कियानी, सेनेटर फैसल जावेद खान और इफ्तिखार दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि आज एक तारीखी दिन है जब भारत को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उनके योम आज़ादी को योम स्याह के तौर पर अवाम मना रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह उनके कश्मीर में जराइम है, उनके कश्मीर में मजालिम है और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ गुजरात का कसाब था बल्कि अब वो कश्मीर का कसाब भी बन चुका है और पाकिस्तान भारतीय जारियत का हर मकाम पर हर मुमकिन मुकाबला करेगा।
और दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद किया गया और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त, मफाहमती याददाश्त जो कश्मीर उसको भी जमा करवाया गया। दूसरी जानिब लंदन के भी मनाजिर आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। आज भारत का यौम आज़ादी पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो खबरें होंगी आपसे आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।